सभी भाइयों बहनों को आपके अपने YouTube चैनल वाई सिटी बुक्स में आपका स्वागत है। प्लीज़ जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। साथ ही बगल में बेल आइकन की बटन है उसे भी प्रेस कर देंगे, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुँचता रहे। दोस्तों, मैं वाई सिटी बुक्स पर जो है ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मॉक टेस्ट करा रहा हूँ, और जो भी मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, चाहे वो एई के बच्चे हों या जेई के बच्चे हों, बहुत ही स्पेशल मॉक टेस्ट है। सभी लोग आके जरूर दीजिएगा मॉक टेस्ट। एक बार देने के बाद मॉक टेस्ट आप लोग सभी लोग कहेंगे हाँ ये सेलेक्टिव क्वेश्चन है, सभी कंपटीशन में आने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, मैं डेली वीडियो जो है 4 बजे अपलोड करता हूँ। आप लोग डेली 4 बजे मॉक टेस्ट देना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज ये स्टीम माइंड बॉयलर का पार्ट नंबर 12 है, और इसके पहले मैं पार्ट नंबर 11 करा चुका हूँ, और सभी वीडियो का जो है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग जो लोग देना चाहते हैं हमारे पुराने वीडियो का मॉक टेस्ट वो लोग दे सकते हैं। दोस्तों, मैं इस वीडियो में जो है सभी क्वेश्चन का डिस्क्राइब करके भी लिख देता हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ अगर कुछ छूट जाता है तो जो है आप लोगों के अगले चैप्टर के बारे में कुछ ना छूटने पाए उस चैप्टर से। ठीक है, इसलिए मैं डिस्क्राइब करने की अधिक से अधिक कोशिश करता हूँ ताकि पूरा चैप्टर कवर हो जाए। चलिए देख लीजिए वीडियो का पहला क्वेश्चन, स्टीम पावर प्लांट के पार्ट नंबर 12 का, द वैल्यू ऑफ इंडेक्स एन फॉर आइसेंटॉपिकल एक्सपेंशन ऑफ सुपरहीटेड स्टीम थ्रू द नोजल इज। हमसे पूछ रहा है जो वैल्यू होती है इंडेक्स की, जो जब वहाँ पर आइसेंटॉपिक एक्सपेंशन में होता है, जब सुपरहीटेड स्टीम थ्रू द नोजल, सुपरहीटेड स्टीम जो होता है नोजल के थ्रू बाहर निकलती है, तो उसके इंडेक्स वैल्यू क्या होती है हमें यही बताना है। CGPSC AE 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देख आप लोग लगा दिए होंगे। आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं, लगाते रहिए और फिर बताते रहिए कितना क्वेश्चन आपका सही गया। चलिए देख लीजिए आपका कितना क्वेश्चन सही गया, देख लीजिए आंसर नंबर इसका क्या सही हो जाएगा। आंसर देख लीजिए बी सही हो जाएगा। ठीक है, 1.3 जो नोजल की वैल्यू होती है, इंडेक्स वैल्यू 1.3 होती है। अब इंडेक्स वैल्यू के बारे में देख लो थोड़ा सा। द वैल्यू ऑफ इंडेक्स एन फॉर आइसेंटॉपिकल एक्सपेंशन ऑफ सुपरहीटेड स्टीम एंड सैचुरेटेड स्टीम थ्रू द नोजल आर 1.3 एंड 1.135 रिस्पेक्टिवली होता है। ठीक है, दोनों जो है इन दोनों के बीच में होता है। जो नोजल का जो जिसमें इंडेक्स होती है, सैचुरेटेड स्टीम होता है, उसके थ्रू यहाँ पर बहती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, देख लीजिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, कितना सरल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, मैं बहुत तेज़ी से मॉक टेस्ट कराऊंगा। सेमी कौन, जो सेमी कौन होता है, एंगल ऑफ डाइवर्जेंट पार्ट ऑफ द कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट स्टीम नोजल इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। इस क्वेश्चन को मैं एक बार और बता चुका हूँ। ठीक है, जो सेमी कोनिक होता है, सेमी कोनिक एंगल होता है डाइवर्जेंट पार्ट और कन्वर्जेंट पार्ट में स्टीम जब उसमें नोजल के द्वारा जो प्रवाहित की जाती है, तो उसमें कैसे किस प्रकार से जाती है आपको एंगल बताना है। कितने एंगल का होगा, ऑप्शन नंबर इस पे ए से हो जाएगा। 3 to 10 एंगल का होता है डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट में सेमीकोनिक एंगल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, CGPSC AD 2014 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब इसके बारे में देख लो। एक जो सेमीकोनिक होता है, सेमीकोन एंगल ऑफ द डाइवर्जेंट पार्ट ऑफ द कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट सेमी स्टीम नोजल इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 3 to 10। ठीक है, जो इसका सेमीकोनिक एंगल होता है नोजल स्टीम पर जो प्रवाहित होती है 3 to 10 ऑर्डर में जाती है। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन, देख लीजिए सभी क्वेश्चन बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन है। एंगल मेड बाय द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ स्टीम द हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड। हमसे ये पूछ रहा है जो एंगल बनाता है वेलोसिटी के अकॉर्डिंग स्टीम जब वहाँ पर हॉरिजॉन्टल हो जाती है, ठीक है, तो वहाँ पर किस प्रकार से होता है, तो उसे कहते हैं नोजल एंगल। सीधी सी बात है, एंगल मेड बाय, जो एंगल बनाया जाता है किसके द्वारा, एब्सोल्यूट वेलोसिटी के द्वारा ऑफ स्टीम पर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड, तो वहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल होती है वहाँ पर क्या कहते हैं उसे। ऑप्शन नंबर इसमें 20 से हो जाएगा, नोजल। इसमें टिक लगा दिया था, हमको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं थी। RPSC वाइस प्रिंसिपल ITI 2018 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा अब इसके बारे में देख लो, ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें 20 से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग कितना अच्छा क्वेश्चन है, किस तरीके से बताया गया है। ये हमारा एक नोजल दिया है, ठीक है, यहाँ पर ये नोजल है, ठीक, और इसमें जो है इंडेक्स यहाँ पर आ रहा है, एक्स एक्सिस है, यहाँ पर जो अल्फ़ा बना रहा है, देख लीजिए यहाँ पर कोड बना रहा है एक
एक अल्फ़ा, ये अल्फ़ा कोड है, ठीक है। यहाँ पर अल्फ़ा कोड बना रहे हैं। अब देख लीजिए इसका क्या है, डिस्क्रिप्शन है। एंगल मेड बाय द एब्सोल्यूट वेलोसिटी, जो इसकी यहाँ से जो है वेलोसिटी जो जाएगी नोजल में, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ स्टीम टू द हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड नोजल एंगल, तो वहाँ पर जिस हॉरिजॉन्टल में होगी तो वहाँ पर नोजल एंगल कहते हैं उसे। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। अगले चैप्टर पे चलते हैं, ठीक है। इस चैप्टर को देख लीजिए, गैस टरबाइन। अब गैस टरबाइन से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी देख लीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर इसमें कह रहा है, देख लीजिए, इन ए 2 स्टेज गैस टरबाइन प्लांट विद द इंटरकूलिंग एंड रीहीटिंग। इसमें कह रहा है अगर दो स्टेज में, जो 2 स्टेज होते हैं गैस टरबाइन के पावर प्लांट में, वो किसके साथ, इंटरकूलिंग के साथ और रीहीटिंग कूलिंग के साथ, उसमें क्या होता है, जल्दी से बताओ। JPSC AE 2013 पेपर फर्स्ट में आया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोग लगा दिए होंगे। मैं इसके वीडियो को पॉज करके आप लोग लगा दिया करें, ताकि मैं उसके पहले मैं अधिक से अधिक क्वेश्चन करा सकूँ और कम समय में कराऊँ, ठीक है। यही मेरा उद्देश्य रहता है। देख लीजिए इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर इसमें 20 सही हो जाएगा। वर्क रेशियो प्रेशर बट थर्मल एफिशिएंसी डिक्रीज। जो वर्क रेशियो प्रेशर होती है उसकी लेकिन जो है प्रेशर रेशियो जो वर्क करती है, लेकिन उसमें क्या होती है, थर्मल एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत आसान तरीके से देख लो। इसमें ऑप्शन नंबर 20 सही है, इसके बारे में वही कह रहा है। द रेशियो, वर्क रेशियो इम्प्रूव करती है बट लेकिन थर्मल इफिशियंसी डिक्रीज हो जाती है। वर्क रेशियो में तो वृद्धि होती है लेकिन इसकी थर्मल इफिशियंसी डिक्रीज हो जाती है। देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है, ब्राइटन साइकिल कंसिस्ट ऑफ। जो ब्राइटन साइकिल है उसमें क्या है, जल्दी से बताओ क्या होता है ब्राइटन साइकिल में। RPSC लेक्चरर 2016 में क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग लगाइए जल्दी से, वीडियो को पॉज करके लगा दिए होंगे। चलिए आंसर देख लीजिए, अधिक से अधिक क्वेश्चन हमें करना है ना, आप लोग इसीलिए वीडियो को पॉज कर लिया कीजिए, फिर उसके बाद मैं आंसर आप लोगों को जल्दी से बता दिया करूँगा, ठीक है। आंसर देख लीजिए, आंसर नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। 2 रिवर्सिबल आइसोबार होता है एंड 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस होती है। अब इसे हमें बताने की ज़रूरत नहीं है जो रिवर्सिबल आइसोबार है और रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है, क्योंकि मैं थर्मोडायनेमिक्स में कई बार बता चुका हूँ कहाँ पर रिवर्सिबल हो रहा है, फिगर सहित डिस्क्राइब किया हूँ। और जो लोग देखना चाहते हैं हमारे थर्मोडायनेमिक्स का वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे आप लोगों को पूरा फिगर सहित एक एक पॉइंट आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, नहीं इसके बारे में अच्छा देख लो। ब्राइटन साइकिल क्या होती है, ब्राइटन साइकिल कंसिस्ट ऑफ 2 रिवर्सिबल आइसोबारिक एंड 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। इसमें 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। अच्छा चलिए ठीक है, इसे फिगर से देख लीजिए, आप लोग नहीं कहेंगे नहीं बताया गया, देख लो एक बार फिर से। यहाँ पर ये हमारा PV डायग्राम है और इसके नीचे मैं TS डायग्राम बनाया हूँ। ये PV डायग्राम पहले देख लो, कांस्टेंट होता है ये हमारा दिया है, यहाँ पर देख लो आइसेंटोपिक कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट इसमें दिया है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए ये कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर होती है, इसे कहते हैं हम आइसेंटोपिक की कंप्रेसर यहाँ पर होता है, और यहाँ पर ये भी आइसेंटोपिकली प्रोसेस होती है, और ये हमारा आइसोबार प्रोसेस होता है, ठीक है। देख लो एक बार PV डायग्राम देख लिए ना, और यहाँ पर देख लो TS डायग्राम में भी वही काम है। यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है ये दोनों, और यहाँ पर जो है आइसेंटोपिकली प्रोसेस है, तो इसमें टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर आइसोबेटिक होगा तो सब चीज़ कांस्टेंट हो जाएगा जब आइडियाबेटिक प्रोसेस होंगे, आइडियाबेटिक एक्सपेंशन प्रोसेस होते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये न्यूमेरिक एक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द इफिशियंसी ऑफ द ब्राइटन साइकिल इज गिवन बाय where T is the pressure ratio, lambda equal to स्पेसिफिक हीट ऑफ रेशियो। हमें स्पेसिफिक हीट ऑफ रेशियो निकालना है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी हमें ब्राइटन साइकिल की कितनी हो जाएगी, जल्दी से बताओ। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें D सही हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा ईटा दिया है इसे कहते हैं एफिशिएंसी, इक्वल टू हो जाएगा 1 - 1/λ/λ-1 यही हमारा आंसर नंबर हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल सा था क्वेश्चन। RPSC लेक्चरर 2016 UPSC AE 2007 का पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं।
देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ गैस टरबाइन प्लांट। इसमें से कौन सा ऐसा है जो गैस टरबाइन का पार्ट है, जल्दी से बताओ। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, कंप्रेसर, कंडेंसर और पेल्टन टरबाइन, थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन बाय वाल्व और कैप्लन टरबाइन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर इसमें ये सही हो जाएगा। भाई जहाँ पर टरबाइन लगा है वहाँ पर कंप्रेसर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, हम सीधी सी बात लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें इससे हो जाएगा। CGPSC AE 2014 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब इसके बारे में देख लो थोड़ा सा। गैस टरबाइन प्लांट में, इन गैस टरबाइन प्लांट पावर प्लांट आर इज कंप्रेसर्ड इन कंप्रेसर जो कंप्रेस करता है, कंप्रेसर के द्वारा ही कंप्रेस करता है जो पावर उसमें। दिस कंप्रेस्ड एयर द पासेस थ्रू ए कंबशन चैम्बर, जो एयर को इसमें प्रेस किया जाता है थ्रू द कंबशन चैम्बर के द्वारा, वेयर द टेम्परेचर ऑफ द कंप्रेस्ड एयर राइजेज, जो कंप्रेस्ड एयर होती है तो वहाँ पर जो है टेम्परेचर राइजेज हो जाता है, मतलब निकल जाता है। दैट हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर एयर इज पास्ड थ्रू गैस टरबाइन, तो वहाँ पर जो है हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में एयर जो है पास होता है। इन गैस टरबाइन कंप्रेसर्ड और एयर सडनली एक्सपेंडेड, जो एयर जो हमारा गैस टरबाइन होती है उसमें कंप्रेसर सडनली एक्सपेंड हो जाती है, खर्च हो जाती है। हेंस इट गेन काइनेटिक एनर्जी, तो उसमें गेन काइनेटिक एनर्जी को प्राप्त करने के लिए, और बिकॉज ऑफ दिस काइनेटिक एनर्जी एंड द एयर कैन डू मैकेनिकल वर्क फॉर रोटेटिंग द टरबाइन, उसको रोटेट कराने के लिए उसकी बहुत आवश्यकता होती है। ठीक है, वो इसीलिए इसकी हमें बहुत आवश्यकता होती है। देख लीजिए इसके फिगर के द्वारा क्या होता है। सी ये हमें दिया है। ठीक है, यहाँ पर कंप्रेसर ये लगा है, एक दो कंप्रेसर यहाँ पर एक कंप्रेसर रहता है, यहाँ पर जो एयर के द्वारा ले जाते हैं, यहाँ पर जो हमारा कंप्रेस होकर कंप्रेसर जाता है, एयर जाती है। फिर उसके बाद आता है हमारा टरबाइन में आता है। टरबाइन के पहले हमारा अल्टरनेटर या जनरेटर लगा रहता है यहाँ पर जो है। ठीक है, यहाँ पर पावर जो पे जनरेट करता है। फिर इसके बाद यहाँ पर एग्जॉस्ट होता है जो यहाँ पर हमारा लगा रहता है। फिर उसके बाद फिर कंप्रेसर में चला जाता है, फिर उसके बाद ये भी कंप्रेस होता है, यही काम चलता रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस फिगर को मैं एक बार पहले बता चुका हूँ जब कंप्रेसर पढ़ा रहा था। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इंक्रीजिंग, इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। ठीक है, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रीहीटिंग स्टेज इन गैस टरबाइन टू इन्फिनिटली जो होता है हमारा गैस टरबाइन में क्या इंक्रीज होता है रीहीटिंग प्रोसेस में। मेक दिस एक्सपेंशन टेंडिंग टू, उसमें जो है एक्सपेंशन प्रोसेस किस प्रकार से होता है। ऑप्शन नंबर इसमें अभी फिगर से मैं बताया था, आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी इसे समझने में, क्योंकि अभी मुझे फिगर बना के बताया जा रहा था तो उसमें जो एक्सपेंशन प्रोसेस बताया था वहाँ पर जो है टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, और उसके पहले आइसोबैरिक प्रोसेस होता है तो वहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब देख लो आप लोग खुद ही इसके बाद इसका आंसर देख लीजिए। ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा। TSPSC AEEE 2015 में आप क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कह रहा है इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रीहीटिंग स्टेज इन गैस टरबाइन टू इन्फिनिटी मेक द एक्सपेंशन टेंडिंग टू आइसोथर्मल, तो वहाँ पर क्या बनाता है एक्सपेंशन के द्वारा आइसोथर्मल प्रोसेस बनाता है। इंक्रीजिंग द इंटरकूलिंग कंप्रेसर टू इन्फिनिटी आल्सो मेक्स ऑफ द कंप्रेशन टेंडिंग टू आइसोथर्मल, तो फिर वहाँ पर जो कंप्रेशन के द्वारा फिर उसके बाद कूलिंग कंप्रेसर होता है, फिर उसके बाद जाता है हमारा वह भी कंप्रेशन टेंडिंग के दौरान आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाता है क्योंकि उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होकर प्रभावित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। TNPSC AE 2007 का क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एडेड बाय हीट ट्रांसफर टू द साइकिल टू प्रोड्यूस यूनिट ऑफ नेटवर्क आउटपुट इज कॉल्ड, इसमें कह रहा है जो अमाउंट होती है एनर्जी की ऐड की जाती है किसके द्वारा, हीट ट्रांसफर के द्वारा, टू द साइकिलिंग प्रोड्यूस यूनिट नेटवर्क आउटपुट, जो साइकिल प्रोड्यूस होती है यूनिट, एक यूनिट मतलब नेटवर्क की
आउटपुट के दौरान उसे क्या कहते हैं? जल्दी से बताओ आप लोग। TNPSC 2007 का क्वेश्चन है, इसमें आप लोग लगा दिए होंगे। चलिए देख लीजिए आंसर क्या हो जाएगा। आंसर नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, हीट रेट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई हीट रेट आपको समझने में, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। अब इसके बारे में देख लो। द अमाउंट ऑफ एनर्जी एडेड बाय द हीट, जो जितनी अमाउंट में जो है एनर्जी ऐड की जाती है हीट के द्वारा ट्रांसफ़र करने के लिए, साइक्लिंग प्रोडक्ट जो यूनिट होती है, नेटवर्क आउटपुट इज कॉल्ड हीट रेट। तो वहाँ पर जो नेटवर्क होती है उसे हीट रेट कहते हैं। वर्क रेशियो इक्वल टू क्या होता है वो भी देख लो आप लोग। ठीक है, वर्क रेशियो इक्वल टू होगा नेटवर्क अपॉन आउटवर्क, जो वर्क आउटपुट होती है। जो बैक वर्क अगर हमें निकालना हो, बैक वर्क रेशियो, तो हमारा जो टरबाइन होती है, टरबाइन पर जो वर्क किया जाता है उसके इक्वल टू हम निकालेंगे इनपुट वर्क अपॉन आउटपुट वर्क। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई ना इसे समझने में। चलिए देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है। सभी क्वेश्चन जो बहुत ही सेलेक्ट क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को बस देखते रहिए, आप लोग फिर उसकी बात कहेंगे जब पेपर में बैठने के बाद कहेंगे कितना अच्छा क्वेश्चन कराया आप। इसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं, YCT बुक्स जो है सभी प्रकार की बुक्स अवेलेबल कराती है। यदि आपको किसी भी प्रकार की बुक्स की ज़रूरत है तो हमारे YCT बुक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके वहाँ से परचेज कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ से आप लोग को सभी प्रकार की बुक्स का PDF मिल जाया करेगा। ठीक है, चलिए वहाँ से काम नहीं बन रहा है तो हमारा व्हाट्सअप भी लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप लोग परचेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर से भी कॉल करके आप लोग संपर्क कर सकते हैं। चलिए देख लीजिए इस क्वेश्चन के बारे में। गैस टरबाइन ब्लेड मटेरियल मस्ट प्रोसेस, जो गैस टरबाइन की ब्लेड होती है मटेरियल, वो किस मटेरियल से बनाई होती है? ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन लगा दिया है, लो क्रीप रेट से बनाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यह क्वेश्चन, देख लीजिए कितनी अच्छा क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन इसके बारे में अच्छा देख लो थोड़ा सा, ये किस तरीके से। मॉडर्न टरबाइन ब्लेड ऑफ्टन यूज निकल बेस्ड सुपर एलाइड इनकॉर्पोरेट क्रोमियम। इसमें हमसे कह रहा है जो मॉडर्न टरबाइन की ब्लेड होती है वो प्रायः जो है यूज़ की जाती है उसमें निकल बेस्ड सुपर एलॉय, और हम कह सकते हैं इनकॉर्पोरेट क्रोमियम की, और कोबाल्ट एंड जो रेनियम होती है उसे यूरेनियम का यूज़ करते हैं वहाँ पर। ठीक है, और देख लीजिए गैस टरबाइन ब्लेड मटेरियल मस्ट प्रोसेस इन फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। क्या फॉलोइंग प्रॉपर्टीज हो सकती है? मटेरियल मस्ट विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर हाई स्ट्रेस। मटेरियल के पास जो होती है किस प्रकार से होनी चाहिए? हाई टेम्परेचर होनी चाहिए और हाई प्रेशर पर होनी चाहिए, तब वहाँ पर सही होगा जो मॉडर्न होगा, जो ब्लेड होगी उसकी। इट मस्ट हैव लो क्रीप रेट, जो ब्लेड होती है उस मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए वो मस्ट क्रीप होनी चाहिए, लो क्रीप होनी चाहिए। भाई लो क्रीप इसलिए होगा, अगर अधिक क्रीप हो जाएगा तो भाई जल्दी से उसमें प्रोसेस अगर ब्लेड पे किया जाएगा, प्रेशर दबाया जाता है, पावर एज्यूम होगा, तुरंत वो ब्लेड टूट जाएगा, हमारा नुकसान ही होगा। इसलिए उसमें लो क्रीप होना चाहिए। इट मस्ट हैव रेसिस्टेंस, इसके पास जो है रेसिस्टेंट कंडीशन होनी चाहिए, ऑक्सीडेशन कोर्सन एंड एरेशन होनी चाहिए। ठीक है, इसके पास हाई रेसिस्टेंट ऑक्सीडेशन होना चाहिए और कोर्सन एंड एरेशन होना चाहिए। ठीक है, बहुत कोई दिक्कत नहीं ना इसे समझने में। अब देख लो अगला पॉइंट क्या है। इट मस्ट नाइदर बी ब्रिटल एंड ऑर्डिनरी टेम्परेचर नॉर प्लास्टिक व्हेन हॉट। इसको यह होना चाहिए कि अगर ये गर्म हो जाता है तो उसमें ब्रिटली के गुण नहीं होना चाहिए, ब्रिटल मतलब भंगुर के गुण, और ऑर्डिनरी टेम्परेचर जो होती है नॉर प्लास्टिक को जो है प्लास्टिक ग्रेड में ना जा सके हो जब इसे हार्ड किया जाए। अगला पॉइंट क्या है? इट मस्ट हैव गुड कास्ट एबिलिटी और फोर्ज एबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक, जो इसके पास होना चाहिए गुड एबिलिटी होनी चाहिए और फोर्ज एबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। अगला पॉइंट देख लो, इट मस्ट हैव गुड मशीन एबिलिटी टू अचीव प्रेसेज डायमेंशन होना चाहिए। इट मस्ट हैव हाई रेसिस्टेंट टू फटीग फेल्यूर, इसके पास जो हाई रेसिस्टेंट होना चाहिए और फटीग फेल्यूर भी होना चाहिए। अगला पॉइंट देख लो, इट मस्ट हैव मेंटेन, इस मस्ट हैव, यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा दिक्कत आ गया था। इट मस्ट हैव मेंटेन
स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी व्हेन एक्सपोज्ड टू वेरिइंग टेम्परेचर। इसके पास जो है जो टेम्परेचर होती है उसको मेंटेन करने की आवश्यकता होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सभी पॉइंट को ध्यान में रखिएगा क्योंकि सभी एग्जाम के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लो आप लोग। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन। गैस टरबाइन आर पर प्री हीट, जो हमारा प्रीफर्ड होता है इन एयरक्राफ्ट प्रोपोलेशन, जो हमारा एयरक्राफ्ट प्रोपोलेशन होता है उसके कारण जो गैस टरबाइन होती है किस प्रकार से अच्छा होता है। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा क्योंकि इसमें लगा दिया गया है, हम इसीलिए इसमें आप लोग को ऑप्शन नहीं बताने के लिए मौका दे रहे हैं। दे हैव हाई पावर टू वेट रेशियो, इसके पास जो है हाई पावर वेट रेशियो होना चाहिए। और JPSC AE पेपर प्री पेपर 2019 में आपको क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देख लीजिए आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लो, नहीं पहले इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, देख लीजिए इसमें क्या लिखा है। गैस टरबाइन आज प्रीहीटेड इन एयरक्राफ्ट प्रोपोलेशन ड्यू टू दे हैव हाई पावर टू वेट रेशियो, क्योंकि उसके पास जो है हाई पावर और वेट रेशियो होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन गैस टरबाइन प्लांट फ्यूल कैन बी, जो गैस टरबाइन प्लांट होती है उसमें फ्यूल हो सकता है, किस प्रकार से हो सकता है जल्दी से बताओ। SJVN ET 2013 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। चलिए ठीक है, आप लोग लगा दिए होंगे, आंसर देख लीजिए। आंसर नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज हाई ऑक्टेन गैसोलीन होना चाहिए और हैवी डीजल ऑयल होना चाहिए उसके पास, और पोलराइज्ड कोयल होना चाहिए। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब देख लीजिए इन सभी के बारे में जो भी ऑप्शन दिए हैं। हाई ऑक्टेन गैसोलीन होना चाहिए, अभी मैं बताया इसके पहले। हाई जो हैवी डीजल ऑयल होना चाहिए और पोलराइज्ड कोयल होना चाहिए, पोलराइज्ड होना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देख लीजिए रीहीटिंग इन गैस टरबाइन रिजल्ट इन, जो रीहीटिंग होती है गैस टरबाइन में वहाँ पर क्या रिजल्ट निकलता है, जल्दी से बताओ आप लोग इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें दोनों सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। देखिए A एंड B। इंक्रीज ऑफ वर्क रेशियो होता है, भाई रीहीटिंग प्रोसेस होगा तो उसमें वर्क रेशियो इंक्रीज हो जाएगी कार्य, और डिक्रीज द ऑफ थर्मल एफिशिएंसी। अब इसके पहले जो है फिगर बना के बता दिया गया था रीहीटिंग प्रोसेस में क्या होता है, और वर्क रेशियो जो इंक्रीज होती है और इसमें डिक्रीज क्या होती है, थर्मल एफिशिएंसी। ठीक है, अब इसके बारे में देख लो। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी नहीं सही होगा क्योंकि डिक्रीज थर्मल एफिशिएंसी नहीं होगी। अगर वर्क रेशियो इंक्रीज हो जाएगा थर्मल रेशियो भी इंक्रीज होगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द मेन पर्पस ऑफ द रीहीटिंग इन गैस टरबाइन इज इंक्रीज टरबाइन आउटपुट। ठीक है, इस टरबाइन में जो है इंक्रीज हो जाती है आउटपुट। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसमें जो है ये गलत लगा दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा क्योंकि भाई अगर वर्क रेशियो इंक्रीज होगा तो थर्मल एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी उसकी। अब अगला क्वेश्चन देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेशर रेशियो इन गैस टरबाइन इज द रेशियो ऑफ, जो प्रेशर रेशियो है गैस टरबाइन की वो किस प्रेशर में होगी। नागालैंड PSC CTSC 2017 पेपर 2 में आया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, आप लोग लगा दिए होंगे, आंसर देख लीजिए। हाई प्रेशर ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा। जो प्रेशर रेशियो होती है गैस टरबाइन में वो हाई प्रेशर टू एग्जॉस्ट प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। इसमें क्यों सही है, प्रेशर रेशियो इन गैस टरबाइन इज द रेशियो ऑफ हाईएस्ट प्रेशर टू एग्जॉस्ट प्रेशर। ठीक है, किस रेशियो में होना चाहिए, हायर प्रेशर के रेशियो में, किसके साथ, एग्जॉस्ट प्रेशर के साथ। ठीक है, द प्रेशर रेशियो ऑफ गैस टरबाइन रेंज फ्रॉम 11 to 16 होती है। ये प्रेशर रेशियो आप लोग याद रखिएगा, गैस टरबाइन की 11 to 16 होती है। यहाँ पर इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा।
अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी सेलेक्टिव क्वेश्चन है। नागालैंड पीएससी सीटीएससी 2017 पेपर 2 का क्वेश्चन है ये, रीहीटिंग इन गैस टरबाइन रिजल्ट इन। अब देखिए वही क्वेश्चन हमसे वही चीज़ बार बार पूछ रहा है, जो रीहीटिंग प्रोसेस होती है गैस टरबाइन की, उसका रिजल्ट क्या होगा। ऑप्शन नंबर इसमें इंक्रीज इन वर्क रेशियो बट डिक्रीज इन थर्मल एफिशिएंसी। ऑप्शन नंबर इसमें जब इसका रिजल्ट आएगा तब की बात किया जा रहा है। अभी इसके पहले मैं आप लोगों को बताया था क्या, जब रीहीटिंग प्रोसेस होती है, यहाँ पर देख लीजिए रीहीटिंग इन गैस टरबाइन रिजल्ट इन, इसमें भी तो वही है ना, ये भी बात तो सही है ना, दोनों सही होगा। वही तो मैं सोच रहा था कैसे होगा। अभी इसका फिगर मैं बना के बताऊंगा किस तरीके से सही होगा, क्योंकि भाई थर्मल इफिशिएंसी भी डिक्रीज हो जाएगी अगर वर्क रेशियो इंक्रीज होगा। क्योंकि अगर थर्मल इफिशिएंसी इसलिए डिक्रीज होगी, अगर हम उस पर वर्क करेंगे, वर्क रेशियो इंक्रीज होगा, तो उसमें जो भी रीहीटिंग प्रोसेस है भाई उसमें टेम्परेचर अधिक होगा। जैसे ही काम करते जाएंगे उसकी जो टेम्परेचर डिक्रीज होते जाएगा ना, तो वहाँ पर थर्मल एफिशिएंसी भी डिक्रीज होती जाएगी। यही बात होती है, यही मैं सोच रहा था कैसे ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा, ठीक है, ये सही होगा, वो नहीं सही होगा। अब देख लीजिए ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा, वही वही सेम वही है क्वेश्चन। देख लीजिए यहाँ पर, चलिए कम से जो भी क्वेश्चन अगर डाउट में है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके, ठीक है। रीहीटिंग इन गैस टरबाइन रिजल्ट इन, वही क्वेश्चन है ना, यहाँ पर भी इंक्रीज इन वर्क रेशियो बट डिक्रीज इन थर्मल एफिशिएंसी। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। अब देख लीजिए इसके बारे में थोड़ा सा, रीहीटिंग इन गैस टरबाइन रिजल्ट इन इंक्रीजिंग इन वर्क रेशियो एंड डिक्रीजिंग इन थर्मल एफिशिएंसी। ये रीहीटिंग जनरली जो हमारा कंबस्टर होता है विच रीहीट द फ्लो बिटवीन द हाई एंड लो प्रेशर टरबाइन। ये हमेशा किस रेट में फ्लो होता है, हाई एंड लो प्रेशर टरबाइन में होता है। देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। यहाँ पर देख लीजिए, इन गैस टरबाइन द मैक्सिमम टेम्परेचर इज, जो गैस टरबाइन की मैक्सिमम टेम्परेचर होती है क्या होती है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को छोड़िए हमारे, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा 1000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा। नागालैंड पीएससी सीटीएससी 2017 का पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सभी क्वेश्चन को, किसी क्वेश्चन को आप लोग छोड़िएगा मत, बहुत ही प्यार से कीजिएगा और आराम से आ जाएगा समझ में। देख लीजिए मैक्सिमम टेम्परेचर इन गैस टरबाइन ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1000 डिग्री सेल्सियस, बहुत इंपॉर्टेंट था। अब देख लीजिए बहुत सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन रखे गए हैं, ठीक है। आप लोग छोड़िएगा मत कोई क्वेश्चन को। देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर एयर स्टैंडर्ड बाइटन साइकिल इंक्रीज इन द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द साइकिल। इसमें हमसे पूछ रहा है जो एयर स्टैंडर्ड होता है बाइटन साइकिल की, इंक्रीज इन द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द साइकिल, जो वहाँ पर जो है मैक्सिमम टेम्परेचर इंक्रीज हो जाती है उस साइकिल में, व्हिल कीपिंग द प्रेशर रेशियो द सेम वुड रिजल्ट इन, वहाँ के जो प्रेशर रेशियो होती है सेम रिजल्ट के साथ होती है। किस क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, जल्दी से बताओ आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसमें ऑप्शन नंबर जल्दी से बताओ। चलिए देख लीजिए, सीपीएससी यही 2014 का पेपर है, आप लोग लगा दिए होंगे, देख लीजिए आंसर नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। सी क्या है, नो चेंज इन एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, इसकी एयर एफिशिएंसी वहाँ पर चेंज नहीं होगी, ठीक है। एयर जो हमारा उसकी एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी होगी बाइटन साइकिल की, उसकी क्या होती है 1 - 1/RP पे पावर लेमडा -1/लेमडा होता है। ये हमारा जो एफिशिएंसी है, इसे ध्यान में रखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसे छोड़िएगा मत। अब देख लीजिए इसके बारे में थोड़ा सा, फॉर एयर स्टैंडर्ड बाइटन साइकिल एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी इज द फंक्शन ऑफ प्रेशर रेशन, ठीक है। जो हमारा प्रेशर रेशन होता है उसका कार्य होता है बाइटन साइकिल में स्टैंडर्ड एफिशिएंसी को बनाए रखने के लिए। सो इंक्रीज द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द साइकिल व्हिल कीपिंग द सेम, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर की जो साइकिल होती है व्हिल कीपिंग सेम, वहीं पर जो है सेम होती है, इंक्रीज होती रहती है। नो चेंज इन एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, वहाँ पर एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी चेंज नहीं होती है तब, ठीक है।
अब देख लीजिए इसका फिगर बना के TS डायग्राम है। यहाँ पर जो प्रेशर यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है ये हमारा, और यहाँ पर टेम्परेचर हो जाता है कांस्टेंट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई ना इसे समझने में, बहुत ही सिंपल सा था। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी जो है सेलेक्टिव क्वेश्चन है। किसी क्वेश्चन को आप लोग छोड़िएगा मत, क्योंकि सभी मार्क दिलाने वाले क्वेश्चन है। देख लीजिए ये हमारा एक अच्छा सा न्यूमेरिकल आ गया, CGPSC AE 2014 का पेपर है। इस न्यूमेरिकल को हम लोग करेंगे। द आउटपुट इन गैस टरबाइन साइकिल इज 800 किलो जूल पर kg। जो हमारा गैस टरबाइन के आउटपुट वहाँ पर दिया है 800 किलो जूल दिया है। द कंप्रेसर वर्क इज 500 किलो जूल पर kg, वेयर हीट सप्लाइड इज 1500 किलो जूल पर kg। जब वहाँ पर हीट सप्लाइड होता है तो वहाँ पर 1500 किलो जूल पर kg होगा। द थर्मल इफिशियंसी ऑफ द साइकिल इज, तो जब थर्मल इफिशियंसी साइकिल की क्या होगी आप लोग जल्दी से बताओ। CGPSC AE 2014 पेपर सेकंड में आओ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर इसमें 20 सही हो जाएगा, 20% है। ठीक है, अब इसका ऑप्शन 20% सही हो जाएगा। आप लोग मतलब लगाते रहिए, किस प्रकार से आएगा जो हमें डाटा दिया है उसकी रिकॉर्डिंग देखते हैं। गिवन डाटा हमें क्या क्या दिया है, WT मतलब वर्क, जो हमारा टेम्परेचर है 800 किलो जूल पर kg दिया है। जो हमारा वर्क कांस्टेंट वहाँ पर दिया है 500, वर्क जो है कंप्रेसर का वर्क जो है 500 किलो जूल दिया है। और जो टेम्परेचर वर्क है मतलब 1500 किलो जूल पर kg दिया है। हमें नेट इफिशियंसी हमें निकालनी है, तो इफिशियंसी इक्वल टू जाएगी वर्क नेट अपान वर्क सप्लाइड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई ना, मतलब हीट सप्लाइड, वर्क नेट अपान हीट सप्लाइड। अब वर्क नेट क्या होगा, जो हमारा कंप्रेसर में होगा और टेम्परेचर में होगा। जो 800 माइनस 1500 इन दोनों को माइनस कर देंगे और हीट सप्लाइड से हम भाग कर देंगे, इंटू 100 से गुणा करा देंगे, तो हमारा परसेंटेज में तभी आएगा ना, 100 से गुणा मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, यहाँ पर समझ में आ रहा ना। अब इसको जो माइनस करेंगे 300 अपान 1500 इंटू 100, तो ये हमारा इस दोनों से इस दोनों कट जाएंगे। उसके बाद हमारा क्या बचा, यहाँ से हम 35 हो जाएगा और हमारा यहाँ पर हो जाएगा 20%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई ना, इसे समझने में बहुत ही सिंपल सा था, इसमें कुछ नहीं करना था। देख लीजिए यहाँ पर 20% आ गया। अगला क्वेश्चन देख लो, कंसीडर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है। देख लीजिए 5 स्टेटमेंट हमें दिए हैं, इसमें से बताना है कौन सा सही है, जल्दी से बताओ। ऑप्शन नंबर इसमें देख लेंगे आप लोग, दिखा दे रहा हूँ कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर इसमें ई सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो है पहला, दूसरा स्टेटमेंट, चौथा स्टेटमेंट और पांचवा स्टेटमेंट सही है, बाकी सब गलत हैं। अब देख लीजिए इसके बारे में, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, स्टीम टरबाइन प्लांट आर हैवियर एंड लार्ज इन साइज देन द टरबाइन प्लांट। ठीक है, और दूसरा क्या कह रहा है, स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द मूविंग एलिमेंट ऑफ गैस टरबाइन इज मच हाइयर देन दोज स्टीम टरबाइन। ठीक है, अब देख लीजिए अगला तो पॉइंट क्या कह रहा है, गैस टरबाइन नॉट रिक्वायर्ड कूलिंग टावर फॉर इट्स ऑपरेशन। गैस टरबाइन को जो कूलिंग टावर में रिक्वायर्ड की आवश्यकता नहीं होती है यहाँ ऑपरेशन के दौरान। अगला क्वेश्चन देख लो, गैस ऑलमोस्ट एनी काइंड ऑफ फ्यूल कैन बी यूज्ड द गैस टरबाइन। यहाँ पर जो है कोई भी गैस यूज कर सकते हैं गैस टरबाइन में। गैस टरबाइन प्लांट आर जनरली यूज्ड फॉर मीटिंग पीक पावर लोड। जो गैस टरबाइन होती है उसके उस प्लांट में जो है यूज़ किया जाता है पीक पावर लोड को करने के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब देख लीजिए आज, चलिए ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि बहुत टाइम नहीं लेना हमें दोस्तों। मैं उसके पहले आप लोग बता दूं, YCT बुक्स जो है सभी प्रकार की बुक्स अवेलेबल कराती है। यदि आपको किसी प्रकार की बुक्स की ज़रूरत है तो हमारे YCT बुक्स की आपसे वेबसाइट पर जा करके वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, नहीं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोग को PDF प्रोवाइड होता रहता है। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक हमें सभी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे। और हाँ, सभी वीडियो
डेली 4 बजे आते हैं। आप लोग मॉक टेस्ट देना मत भूलेगा, क्योंकि बहुत अच्छे लेवल के मॉक टेस्ट हैं। जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये बुक बहुत ही टॉप लेवल का बुक है। अगर इस बुक को भी चाहते हैं तो भी ये हमारे YCT बुक की एप्लीकेशन या YCT बुक से आप सब वेबसाइट पर जाकर के वहाँ से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक में हम नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।